जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में विगत दिनों हुए सत्ता परिवर्तन के बाद आज बैंक के संचालक मंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन इस बैठक में सहकार पैनल के 13 संचालक उपस्थिति नहीं हुए। 21 सदस्यीय संचालक मंडल की बैठक में कोरम हेतु 11 सदस्यों का हाजिर होना जरूरी होता है। ऐसे में कोरम का अभाव रहने के चलते विधायक बच्चू कडू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक के संचालक मंडल की इस पहली बैठक को रद्द कर देना पड़ा, जिसे लेकर अब अच्छी खासी राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर को संभाजी भिड़े गुरुजी मामले को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी कैलाश गणेश सूर्यवंशी ने कहा कि फांसी भी हुई तो चलेगा, माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर कुछ देर बाद अपना कमेंट डिलीट करने और हुए पर पछतावा करने की बात भी कही। आज दोपहर एसीपी पूनम पाटिल के कार्यालय में जमानत के लिए आए सूर्यवंशी ने अमरावती मंडल से बात की। सूर्यवंशी ने कहा कि भिड़े गुरुजी अनेक वर्षों से युवाओं को व्यसन से दूर रखने और शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों के संवर्धन एवं साफ सफाई क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके विचारों से बड़ा प्रभावित हुए हैं, इसलिए सूर्यवंशी ने गुरुजी का पाइक यानी अनुगामी बनने की बात कही। सूर्यवंशी ने यशोमती को धमकाने की बात को गलत रहने का माना। यह भी कहा कि हो सकता है मेरी भाषा गलत है, मैंने सब कुछ ईमानदारी से पुलिस को बता दिया। यशोमती ठाकुर विधायक है, उनकी भाषा भी गुरुजी को लेकर गलत होगी। वे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उनकी भी गलती है, ऐसी भाषा उन्हें शोभा नहीं देती। सूर्यवंशी ने कहा कि यशोमती ठाकुर के ट्वीट के बाद उन्होंने अपना संदेश भेजा था। इस ट्वीट में यशोमती ने गुरुजी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर उनकी तत्काल प्रतिक्रिया थी। आगामी 15 अगस्त को राज्य सहित समूचे देश में बड़ी धूमधाम के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, लेकिन जिला मुख्यालय वाले स्थानों पर मुख्य शासकीय समारोह में पालक मंत्री के हाथों होने वाला झंडा वंदन कौन करेगा, इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। क्योंकि यद्यपि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, परंतु अब तक पालक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते झंडा वंदन करने को लेकर विवाद टालने के लिए राज्य सरकार ने एक सूची घोषित की है। लेकिन इस सूची को लेकर भी मंत्री रहने वाले राकापा नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वही पता चला कि पुणे में झंडा वंदन करने के इच्छुक राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार झंडा वंदन के लिए कोल्हापुर नहीं जाएंगे। इसके साथ ही अमरावती में पहले झंडा वंदन के लिए छगन भुजबल का नाम घोषित किया गया, परंतु अब अमरावती में भुजबल की बजाय दिलीप वलसे पाटिल द्वारा झंडा वंदन किया जाएगा, क्योंकि छगन भुजबल अपने गृहनगर नासिक में झंडा वंदन करने की इच्छा रखते हैं। अब मोटरसाइकिल की तरह बिजली की सेवा भी प्रीपेड व पोस्ट पेड हो जाएगा, जिसके लिए सभी घरों पर लगे रहने वाले पुराने मीटरों को हटाकर नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें से प्रीपेड श्रेणी वाले मीटर में पैसे खत्म होते ही विद्युत आपूर्ति अपने आप खंडित हो जाएगी, जिसे रिचार्ज करने पर दोबारा सुचारू किया जाएगा। महावितरण द्वारा इस हेतु 26 करोड़ रुपए की 6 निविदाएं वितरित की गई है और अदानी पावर सहित 4 कंपनियों को लेटर ऑफ एक्सटेंशन यानी स्वीकार पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके चलते अब इन कंपनियों को आगामी 27 माह के दौरान राज्य में 2.37 करोड़ ग्राहकों के मीटर बदलकर उनके यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने होंगे। साथ ही आगामी 10 वर्षों तक इन मीटरों के देखभाल और दुरुस्ती की जिम्मेदारी भी इन्हीं कंपनियों की रहेंगी। 15 साल पहले 2008 में राहुल गांधी के विदर्भ दौरे के समय यवतमाल के आत्महत्याग्रस्त किसान की पत्नी कलावती बांदुरकर की झुग्गी को भेंट दी थी। आत्महत्या की परिस्थिति जानी थी। राहुल गांधी को वो भेंट संसद में कलावती का विषय आने से फिर चर्चा हो रही है। इस भेंट के कारण कलावती का जीवन बदल गया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदर्भ में चर्चा करते हुए दावा किया था कि कलावती को हमने मदद की। उपरांत कलावती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही उन्हें सहायता दी थी। अब राजकीय आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेते हुए प्रहार के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने कहा है कि कलावती की मदद करने के मामले में भाजपा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। विधायक बच्चू कडू ने एक बार फिर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के ऑनलाइन गेम के विज्ञापन का विषय उपस्थित किया है। इस बार 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सचिन से उस विज्ञापन से हट जाने की मांग की है। कडू ने अन्यथा सचिन के घर के सामने प्रहार शैली में आंदोलन करने की घोषणा की है। राज्य के दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा समूचे राज्य में दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगों के द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए विगत 28 जुलाई को राज्य सरकारी परिपत्र के आधार पर जिला न्याय समय सारणी तय की गई थी, जिसके तहत अमरावती जिले में 7 अगस्त को यह अभियान चलाया जाना था, परंतु विगत 2 व 4 अगस्त को आयोजित बैठक में अमरावती, नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, ठाणे व जालना के जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा अभियान की दिनांक में बदलाव करने का निवेदन किया गया था। पश्चात विभाग के मुख्य
मार्गदर्शक व विधायक ओम प्रकाश और बच्चू कडू की सहमति से उपरोक्त जिलों के लिए अभियान का नया टाइम टेबल घोषित किया गया है, जिसके मुताबिक अमरावती जिले में तो अभियान 7 अगस्त की बजाय 21 अगस्त को लिया जाएगा। नांदगांव पेठ के पास प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में उद्योग लगाने 6 कंपनियों से लगभग 1500 करोड़ के निवेश के अनुबंध हो जाने की जानकारी भाजपा नेता तथा एमआईडीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने दी। उस प्रकार प्रदेश के उद्योग मंत्री उदय सामंत और उद्योग सचिव हर्षदीप कांबले अमरावती में निवेश आकर्षित करने दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। कोरिया टेक्सटाइल एसोसिएशन से वार्ता चल रही है, वहां से बड़ा निवेश आने की उम्मीद है, जिससे संभव है कि कोरियाई कंपनी अमरावती में अपना उद्यम स्थापित करे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ व सुंदर बस स्थानक अभियान अंतर्गत राज्य के 560 रापनी बस स्थानकों के सर्वेक्षण का पहला चरण पूर्ण हो चुका है, जिसमें राज्य के केवल 28 स्थानकों को ही साफ सुथरा माना गया है। वहीं 291 स्थानकों पर साफ सफाई की स्थिति को विकट करार दिया है। विशेष उल्लेखनीय है कि इस सर्वेक्षण के तहत अमरावती जिले के शिरसगांव कस्बा स्थित रापनी स्थानक को औसत दर्जा वाली सूची में रखा गया है, जिसे 100 में से केवल 29 अंक मिले हैं। इसके अलावा अमरावती जिले के अन्य सभी स्थानकों को इस सूची में स्थान नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब है कि शिरसगांव कस्बा के स्थानक को छोड़कर जिले के सभी अन्य रापनी स्थानक अस्वच्छ है। इस समय मानसूनी हवाएं हिमालय के तलहटी क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से उत्तराखंड से लेकर आसपास के इलाकों में बाढ़ सदृश हालात बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई सहित समूचे राज्य में बारिश ने काफी बड़ा ब्रेक ले लिया है और बारिश का यह विश्राम आगामी 20 अगस्त तक ऐसे ही कायम रहेगा, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही यह अंदेशा भी जताया गया है कि 20 अगस्त के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। स्थानीय विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज किडनी प्रत्यारोपण की 26वीं शल्य क्रिया सफलतापूर्वक की गई। यह शल्य क्रिया ख्यातनाम नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश चौधरी के मार्गदर्शन में की गई, जिसके जरिए दया बाबिल नामक 57 वर्षीय महिला ने अपने 27 वर्षीय बेटे ऋषिकेश बाबिल को अपनी एक किडनी प्रदान करते हुए उसे एक बार फिर नया जीवन दान दिया। स्थानीय महादेव खोरी परिसर के रानी दुर्गावती नगर में हनुमान मंदिर के पीछे खाली पड़ी मनपा की जमीन पर 20 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक सभागृह का निर्माण किया जा रहा है, परंतु इस परिसर में रहने वाले गजानन श्रीराम टांगले नामक व्यक्ति उक्त जमीन पर अपना अवैध कब्जा करते हुए इस सरकारी निर्माण कार्य में बाधा पैदा की जा रही है। अंतः गजानन टांगले के खिलाफ मनपा द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस आशय की मांग को लेकर महादेव खोरी परिसर वासियों ने आज मनपा मुख्यालय पर दस्तक दी। चूंकि इस समय मनपा आयुक्त देवदास पवार किसी बैठक में व्यस्त थे, ऐसे में लोगों ने मनपा मुख्यालय की सीढ़ियों पर ही अपना ठिया आंदोलन शुरू कर दिया। विषय असा आहे की महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2021 मध्ये शासन निर्णयानुसार अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मनपाच्या खुल्या जागेवर सार्वजनिक सभागृह मंजूर केलेले होते आणि आजही ते कायम आहे। परंतु त्या परिसरातील एक रहिवासी किराणा दुकान मालक गजानन टांगले या इस्मानी महानगरपालिकेच्या सरकारी खुल्या जागेवर अवैधरित्या अतिक्रमण केले आहे। महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला वारंवार सांगून सुद्धा त्यांना कोणत्याही प्रकारचा समज महानगरपालिकेने दिलेला नाही। मनपा के ठेकेदारों के प्रतिमाह के बिल में से कटौती की गई। 10% सुरक्षा डिपॉजिट रकम गायब होने के बाद इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज मनपा साफ सफाई ठेकेदार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे को ज्ञापन सौंपा। विभागीय आयुक्त ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। 6 माह का बकाया अदा करने की मांग को लेकर गुरुवार 10 अगस्त को साफ सफाई ठेकेदार द्वारा मनपा कार्यालय परिसर में कामगारों के साथ घंटा गाड़ी ले जाकर तीव्र आंदोलन किया गया। मनपा आयुक्तों को ज्ञापन सौंपकर 15 अगस्त तक बकाया अदा न करने पर काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस आंदोलन के बाद मनपा की तरफ से पत्र दिए जाने के बाद स्वाधीनता दिवस पर किए जाने वाला काम बंद आंदोलन स्थगित किया गया है। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना के रौप्य महोत्सवी वर्ष निमित्त आगामी 18 अगस्त को शहर में भव्य साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत 5 किमी व 10 किमी के 2 गुट तय किए गए हैं। इस साइक्लोथॉन के आयोजन को सफल बनाने हेतु की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेने तथा आवश्यक कामों का नियोजन करने हेतु आज शहर पुलिस आयुक्तालय के सभागार में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता शहर पुलिस आयुक्त विक्रम साली द्वारा की गई। इस बैठक में बताया गया कि साइक्लोथॉन
रैन के आयोजन से एक दिन पहले 12 अगस्त को पुलिस आयुक्तालय के पुलिस कवायद मैदान पर साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने वाले साइकिल सवारों को टी शर्ट का वितरण भी किया जाएगा। साथ ही साइकिल रैली के मार्ग पर योग्य बंदोबस्त तैनात करते हुए साइकिल रैली के मार्ग पर जगह जगह साइकिल सवारों हेतु नाश्ता व पानी की व्यवस्था की जाएगी। पिछले दिनों जिला सामान्य अस्पताल के सीएस व आरएमओ द्वारा जिला अस्पताल के सामने सिर्फ 10 एम्बुलेंस खड़ी करने के आदेश देने के बाद अमरावती जिला एम्बुलेंस चालकों द्वारा हड़ताल की घोषणा गुरुवार को की गई थी, जिसके चलते एम्बुलेंस चालकों ने आज जिला अधिकारी सहित पुलिस आयुक्तों व जनप्रतिनिधियों को निवेदन सौंपकर जिला सरकारी अस्पताल के सामने 10 एम्बुलेंस खड़ी करने की अनुमति मांगी। बडनेरा शहर के सामाजिक स्तरों पर कार्य करने वाली संस्था मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नजीम करीम खान के नेतृत्व में बडनेरा शहर के मेरा परिसर ग्रीन परिसर अभियान चलाते हुए कई परिसरों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को स्थानीय वलगांव रोड स्थित अल अजीज फंक्शन हॉल में स्वास्थ्य जांच शिविर का रक्तदान शिविर तथा शालेय विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस शिविर के उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल ने कहा कि शालीमार ग्रुप विगत कई वर्षों से सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसके चलते गरीबों व जरूरतमंदों को सहायता पहुँचती है। शालीमार ग्रुप के सभी कार्य सराहनीय है। हम उनके इन सामाजिक कार्यों में सदा ही सहभागी होंगे। नियोजित समय पर न चलने से यात्री परेशान हो गए हैं। वर्तमान समय में रेलवे का टाइम टेबल कुछ काम नहीं कर रहा। पिछले माह से ट्रेन की लेट लतीफी की स्थिति कायम रहने से यात्रियों के बुरे हाल है। गुरुवार 10 अगस्त को पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस और हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस 11 घंटे देरी से चल रही थी। इसके अलावा 14 ट्रेन देरी से चलती रहने से ट्रेन की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय गढ़गढ़ेश्वर मार्ग स्थित श्री शक्तिपीठ काली माता मंदिर में सकल सर्व हिंदू समाज एवं सुशास्त्रा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से आज 11 अगस्त को दोपहर 3 बजे से भव्य देवी कुमकुमार्जन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सनातनी हिंदू समाज के विभिन्न तबकों से वास्ता रखने वाली महिलाओं एवं युवतियों द्वारा अपनी कुलदेवी को विधि विधान पूर्वक कुमकुमार्जन किया गया और कुमकुमार्जन की यह विधि पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुलाचार परंपरा अनुसार पूर्ण की गई। इस कुमकुमार्जन समारोह के मुख्य प्रेरक श्री शक्ति पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि पुरुषोत्तम माह कहे जाते अधिक मास में कुलदेवी को विधि विधान पूर्वक कुमकुमार्जन करने का काफी अधिक महत्व होता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज इस कुमकुमार्जन समारोह का श्री महाकाली मंदिर में आयोजन किया गया। पंडितों द्वारा ब्राह्मण द्वारा पोथी भी सुनाई जाएंगी, कथा सुनाई जाएंगी और ये कथा ये पुरुषोत्तम मास की जो हम लोग जो कथा यहाँ पे सुना रहे हैं माता जी को और सब भगवान जो यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों को भी और सभी भक्तों लोगों को भी इस कारण सुनाए जा रहे हैं कि अपने पूरे हिंदुस्तान में अपनी गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार बंद होना चाहिए, गौ तस्करी बंद होना चाहिए। और हमारे को गवर्नमेंट ने सभी जनताओं की पुकार है, सभी जनताओं की पुकार है कि हमारी गौ माता राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारी ये गवर्नमेंट राष्ट्र घोषित नहीं करेंगी तो हमारे सब जनता लोग, हमारी सब महिलाओं लोग सभी मिलके हम लोग हर गली गली में पूरे इंडिया में हर चौक चौक पे हम लोग आंदोलन रास्ते पे उतरेंगे। मातृतीर्थ राजमाता जिजाऊ का मायका रहने वाला सिंदखेड़ राजा तहसील अंतर्गत बारलिंगा गांव से एक बेहद सनसनीखेज घटना की खबर सामने आई है, जहां पर अमरावती जिले की एक डॉक्टर युवती के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्त मारपीट करते हुए उसका विनय भंग किया। साथ ही उसके कपड़े फाड़कर गांव में उसके धींड यानी जुलूस निकालने का प्रयास किया गया। इस डॉक्टर युवती की शिकायत पर अंडेरा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मारपीट व विनय भंग का मामला दर्ज किया। अमरावती जिले से वास्ता रखने वाली डॉक्टर युवती बीती शाम 5 बजे के आसपास बारलिंगा नामक छोटे से गांव में पहुंची और गांव में स्थित एक घर में गई, लेकिन घर में मौजूद 2 पुरुष व एक महिला ने इस युवती के साथ जमकर मारपीट करते हुए उसे गाँव की गलियों में घुमाया। इस समय मारपीट और छीना झपटी की वजह से उक्त डॉक्टर युवती के कपड़े भी फट गए थे। पश्चात गाँव के कुछ समझदार लोगों ने बीच बचाव करते हुए इस डॉक्टर युवती को उन 3 लोगों के कब्जे से छुड़ाया और उसे अंडेरा पुलिस थाने पहुंचाया। अनुसूचित क्रमांक 1 में शामिल रहने वाले मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अति संरक्षित जंगल में घुसकर शाही का शिकार करने के मामले में वन विभाग द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें वन विभाग की कस्टडी में रखने के बाद गत रोज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शाही के शिकार का यह मामला जंगल में लगाए गए ट्रैप कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान करते हुए वन विभाग के दल ने 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया।
स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर परिसर निवासी 31 वर्षीय महिला तथा जेवर नगर परिसर निवासी 20 वर्षीय युवती विगत 29 व 30 जुलाई से अपने घर से लापता है। राजापेट पुलिस ने इन दोनों की खोजबीन हेतु उनके नाम और फोटो जारी करते हुए उनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने अथवा रहने पर तुरंत ही राजापेट पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया गया कि आदर्श नगर निवासी रक्षा लखन मेश्राम नामक 31 वर्षीय विवाहित महिला विगत 29 जुलाई की दोपहर 12 बजे से अपने घर से लापता है। उसी तरह जेवरनगर निवासी दुर्गा भागीरथ चढ़ार नामक 20 वर्षीय युवती विगत 30 जुलाई को सुबह 9 बजे से अपने घर से लापता है। स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 29 वर्षीय तलाकशुदा महिला के साथ उसके ही परिचित व रिश्ते में रहने वाले आकाश बबनराव अडागले ने विवाह करने का झांसा देते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए और बाद में विवाह करने की बात से मुकर कर धमकी भी दी। इस संदर्भ में युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने आकाश अडागले के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों के मोबाइल रात के वक्त चुरा लेने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके पास से चोरी के 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। आरोपी का नाम अनिल वसंतराव सवलकर बताया गया है। दरियापुर शिंगणापुर मार्ग पर स्थित लखलापुर फाटे के पास गुरुवार 10 अगस्त की रात 8 बजे घटित सड़क हादसे में एक महिला और उसके 2 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। अकोला शहर में आज सवेरे ऐसा भयानक हादसा हुआ कि देखने वाले तो दूर, सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रही सिंधी कैंप की महिला को उड़ान पुल पर 4 व्हीलर ने ऐसी टक्कर मारी कि महिला का सिर धड़ से अलग हो गया। पुलिस ने कार चालक आरोपी को वाहन सहित हिरासत में लिया है। अकोला वाशिम रोड पर स्थित हिंगना फाटे के पास पुराने मारपीट तथा गाली गलौज की घटना से गुस्साए 2 युवकों ने 30 वर्षीय युवक पर पत्थर से कुचलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौका वारदात पर पुराना शहर पुलिस ने पहुंचकर जांच आरंभ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उपराजधानी यानी नागपुर में एक बार फिर बच्चे बेचने वाली टोली सक्रिय दिखाई दे रही है। इस टोली के सदस्यों ने 3 दिन के भीतर 3 लाख की बिक्री की है। इससे पहले ही नागपुर पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाली टोली पर मौका के चलते कार्रवाई की थी, जिसके बाद अपराध शाखा ने और एक टोली के सक्रिय सदस्यों को दबोचा। टोली प्रमुख राजसी सेन सहित इसके 6 साथियों पर अपराध दर्ज किया गया। इस टोली ने एक नवजात बच्चे को गोंदिया के एक व्यापारी को 3 लाख रुपए में बेचने की बात कबूली है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।